अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायवेंड पुलिस स्टेशन के अंदर और आप ये देख सकते हैं कि दो मुलजमान जो पकड़े गए हैं, इन्होंने मियाँ बीवी का कत्ल किया है। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। और कहा यह जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन के साथ हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहलियों में जाकर उन्होंने कत्ल किया था और बड़े तरीके के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई थी इनको पकड़ने के लिए, वो हम इन्वेस्टिगेशन बशीर साहब हैं उनसे पूछेंगे। पहले हम मुलजमान से गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, ज़रा आगे आ जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताओ कि आपका नाम क्या है। मनशा गिल। तुम्हारा क्या नाम है। कासिम। अच्छा, थोड़ा सा और आगे आ जाए ना, तार थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो मियाँ बीवी को आपने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया भाई। सर मामू मामू पांजी का रिश्ता हो तो मियाँ भी बनता नहीं, आपने मियाँ बीवी का कत्ल किया है ना। नहीं, तो मामू मामू पांजी का रिश्ता बनता थे। जो 3 साल वैसे लेके 3 साल रखे तो क्या वो निकाह के बगैर ये रिश्ता बनता। भाई से बात करो, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो क्यों मुझे मुझे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि कत्ल तुमने कैसे किया, कैसे तुम्हारा दिल नहीं लर्जा इंसान सर क्या कर, मुझे बताओ ना, खुलकर बताओ। हाँ बोलो यार, सर मेरा नहीं दिल कर रहा आपसे बात करने को। यार बोलो, मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा आप बताएं कि सर नहीं दिल कर रहा मेरा। कत्ल कैसे किया। सर उनको ट्रेस किया था काफ़ी दिन, और फिर हमने उनके पास गए हैं और उनसे बात की है कि आप यानी कि भाई के जो हैं बहनें उनको वापस कर दें, और मेरी बहन के साथ जो उन्होंने गलत किया करने की कोशिश की है उसके लिए माफ़ी मांग लें। मगर वो इस बात पर राज़ी नहीं था और हाथों-पाई हो गया। इस दौरान फिर भाई ने शूट करना पड़ा। तो कत्ल किस तरह किया था, किस किस क्या औजार इस्तेमाल किए कत्ल करने के लिए, कहाँ पर कत्ल किया था, क्या टाइम था उस वक्त। और तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम था और पिस्टल से शूट किया। तो पिस्तौल से दोनों को शूट कर दिया आपने। जी। तो कोई रहम नहीं आया, कोई तरस नहीं आया कि जान है, सांसें ले रही है, मार देंगे, क्या बनेगा। अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, आखिरत में भी माफ़ी नहीं है, दुनिया में भी जलीलो रुसवा होंगे। कोई रहम, कोई तरस, मुसलमान नहीं हो, दिल नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई खौफ नहीं आया। बोलो सर खुदा का अपनी खौफ। गलती पर शर्मिंदा हो कि नहीं शर्मिंदा, ये बताओ। सर गलती तो गलती होती है, ये मानते हैं, मगर जो अगर कोई गलती बंदा अगला इस बात को समझ ले तो वो बंदा गलत नहीं हो सकता। अगर अपनी गलती मान लेता तो ना हम ये कदम उठाते, तो ना वो खुद वो इस मुकाम तक पहुंचता। तो उसकी उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया था, कहाँ मार के फेंका था उसको। उसको मार के उधर ही खेतों में फेंक दिया था। तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है। ये मेरे फूफो का बेटा है। तो लड़के लड़के के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था। जो है आदमी वो 60 साल का था, वो मेरा मामू था, और जो लड़की थी वो मेरी फूफाजाद बहन थी। तो अब तुम्हें ज़रा भी परेशानी नहीं है, ज़रा भी नहीं ख्याल आ रहा कि मैंने गलत किया था, माफ़ी मांग लें, कोई ऐसा कोई भी समझ रहे हो कि मैंने बिल्कुल ठीक किया था। सर गलत भी है और अपनी जगह ठीक भी है। गलत इसलिए कि चलें ठीक है, हम ये मान लेते हैं, मगर ये वो भी तो देखते थे कि जो काम उसने किए वो गलत थे, बहुत ज़्यादा ही गलत थे। सिर्फ एक घर उसने नहीं उजाड़ा, कई ऐसे घर हैं जो उसने उजाड़े हैं। किसने उजाड़े हैं। मेरे मामू ने। कैसे उजाड़े हैं बताओ। सर वो जिस भी घर में जाते थे ना, उसकी घर में जाके उनकी बहू बेटियों के साथ फ्रेंडशिप मतलब बात घुल मिल जाते थे। उसके बाद वो उनको कहते थे ये आपके साथ ये ठीक नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं कर रहे, आप इस तरह कर लो। कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करते थे। वो उनको या तो उनकी शादी निकलवा देते थे, या किसी के साथ खुद ऐसा मेल जोल करते थे कि वो मियाँ बीवी का तलाक हो जाता था। ये हो जाते थे, काफ़ी जगह इस तरह हुआ है। तो जब तुम कत्ल कर रहे थे उनको, तो उन्होंने कोई ज़िंदगी की भीख नहीं मांगी, कह नहीं रहे थे कि छोड़ दो, कोई ज़रा तरस नहीं आया उस मौके पर। वो उनका क्या रिएक्शन था जब उनको कत्ल कर रहे थे तुम लोग। सर वो उस वक्त तो मैं खुद डरा हुआ था, भाई ने शूट किया। बहरहाल वो उससे पहले सर वो उसने हम पर झपट्टा मारा, और उसने झपट्टा मारा है। मेरे मामू लगते थे, उसने हम दोनों को पर झपट्टा मारा, और वो इस बात पे मान ही नहीं रहे थे कि मैं अपनी गलती तस्लीम कर लेता। तो हम भी ये कदम ना उठाते सर। अगर वो इस बात पे एग्री हो जाते तो हम भी ये कदम ना उठाते। अच्छा तुम बताओ कि कुछ शर्मिंदा हो अपनी शरकत के ऊपर। कौन सी ज़रा था, कैसी ज़रा जागी है तुम्हारी। बोलो बोलो। शर्मिंदा हो, इंसानी जान इतनी कीमती होती तो है। सर जान इंसानियत हो तो किसी की इज्जत तो ना इस तरह रोलती, किसी की इज्जत तो ना खराब करो। आप तमाशा नमाज पढ़ी है, कभी नमाज पढ़ी है, कलमा आता है तुम्हें, दूसरा कलमा सुनाओ। हम क्रिश्चियन होते हैं। तो गैरत कहाँ से जागी है मुझे ये बताओ कि गैरत कहाँ से जागी है। इंसानियत अपनी किताब में पढ़ा होगा ना, इंसानियत का दरस तो मिलता होगा ना।
इंसानियत में तो है, इंसानियत तो हर मजहब कहता है कि इंसानियत है, किसी की जान लेना तो ये तरीका ही नहीं है किसी की चलो जान चलो लेने का। किसी की जान नहीं लेने का हक है, ये भी हक नहीं ना किसी की दोनों इज्जत खराब कर दे, दोनों का गाड़ी बर्बाद कर दो। कभी समझाने की कोशिश की थी प्यार में, बचे चलो मार लेते, हाथ से मार लेते, इंसानी जान ही ले रही है तो। बोलो बोलो। नहीं यार मैं बोलना नहीं चाहता। जी व्यूअर्स, तो आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने बड़ा नेकी का काम किया है और हमने कोई गुनाह नहीं किया। और अभी भी आप इनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं किस तरीके से उन्होंने बेदर्दी के साथ मियाँ बीवी का कत्ल किया। वो ज़िंदगी की भीख मांगते रहे लेकिन इन लोगों को तरस ना आया। और अब हम इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ इंचार्ज है उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनको कैसे ट्रेस किया था। हमारे साथ साथ जुड़े रहें, चलें। जी व्यूवर्स, तो हम इस वक्त मौजूद हैं तफ्तीशी अफसर बशीर साहब के पास। तो हम आज इनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि मुलजमान कहते हैं कि हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया और असल हकीकत क्या है, कत्ल करने के पीछे असल वजह क्या है और कैसे इनको ट्रेस किया था, क्योंकि एक अंधा कत्ल था। पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, तो किस तरीके से उन्होंने ट्रेस किया। सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये बताएंगे कि असल कहानी क्या थी। बशीर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये मुलजमान कहते हैं कि हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया, असल वजह क्या थी कत्ल करने की मियाँ बीवी को? जी आज से 2015 ईस्वी में मकतूल हबीब जो है, इसने मुल्ज़म मनशा की 2 मशीरें जो हैं उनको घर से ले गया था और एक की उसने किसी और के साथ शादी कर दी और दूसरी के साथ 2018 में खुद शादी कर ली। उसमें से उसके 2 बच्चे हैं। ये मकतूल कहते हैं, ये मुल्ज़मान कहते हैं कि उसने पहले बगैर निकाह के बच्चा पैदा किया, बाद में 2018 ईस्वी में निकाह जो मिला हमें, निकाहनामा वो 2018 ईस्वी का रजिस्टर्ड है। तो ये मुल्ज़म मनशा जो है ये उसको तलाश करता रहा, लेकिन वो छुपा के मकान किराया पे हासिल करता था, वो उसे नहीं मिला। अब कुछ अर्सा पहले जो है मकतूल हबीब का एक 8 मरले का प्लाट था जो उसने सेल आउट करना चाहा। तो ये जो मुल्ज़म कासम है ये हबीब का हकीकी भांजा है और उसी के घर पे पला बड़ा है, उसी ने पाला था इसे। तो इन्होंने अब कासम ने अपनी बहनों और बहनोई से मिलके इसकी रजिस्ट्री चोरी करके अपने पास रख ली और इस वजह से इन्हें उसकी बीवी को भी मार पीट के घर से निकाल दिया, जिसके बारे में अभी मकतूल ने एक दरख्वास्त थाना चौंक में गुजारी हुई थी। तो अब इन्होंने उसे रास्ता से हटाने के लिए कासम ने मनशा को इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे रंज था कि अपनी बहनों का और वो उसे तलाश कर रहा था। इसने रब्ता करके उसे ये मकतूल हबीब का हकीकी भांजा था, इसको उसके आने जाने का घर का पता था, तो इसने उसको साथ मिला के इनको रास्ते में एक खेत में छोटी सी सड़क पे 7 बरसीन का खेत था जिसमें कत्ल करके फेंक दिया। तो ये नाशें मिली थी पुलिस को खेत में पड़ी हुई। तो सबसे पहले इनकी शनाख्त का बहुत बड़ा मसला था कि नाशों को शनाख्त कैसे किया जाए। तो पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें बनाई और तस्वीरों के ज़रिए करीबी गांव जैसे उनमें से पता जोई की, लोगों को तस्वीरें दिखाई। तो ये पता चल गया कि इन्होंने एक करीबी मकान किराए पे लिया हुआ था 15-20 दिन पहले। तो जब वहाँ पुलिस पहुँची तो वहाँ से इनके मकतूल हबीब का शनाख्ती कार्ड और निकाहनामा मिल गया, परवीन और हबीब का। तो शनाख्ती कार्ड के ज़रिए पोल काम से आगे पता करके उसने एक दरख्वास्त गुजारी हुई थी थाना चौंक में प्रॉपर्टी के सिलसिला में कासम मुल्ज़म के ख़िलाफ़, मकतूल ने। तो वहाँ से आगे बात चली, शुबा हुआ, तो इनको जब बुलाया गया, इन्हें ट्रेस किया गया, फिर इनसे इंटरव्यू किया गया, तो इन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया।